आत्मज्ञान की गंगा में स्वागत है। आज ये जो वीडियो बनाया गया है ये शिव भक्तों के लिए, शिव ध्यान क्रिया के लिए बनाया गया है। भगवान शिव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन अभी आप सबकी उत्सुकता ये रही होगी कि ध्यान का और शिव का ऐसा क्या संबंध निकाला, जो योगी मनु आज ये बताने जा रहे हैं। शिव के बारे में हम बताएं, और जैसा कि काफ़ी लोग शायद जानते भी हों, शिव देवताओं के वो देवता हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों, पता नहीं कोई नहीं जानता कितने सालों तपस्या करी, कितने साल वो ध्यान में रहे, और जब उनका वो ध्यान टूटा तो सभी जानते हैं उनकी आंखों से जो आंसू छलका था उससे इन रुद्राक्ष का जन्म हुआ था। तो शिव इसलिए ध्यान के तो वो गुरु कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, आप जो चाहे वो कह लें। शिव जितना ध्यान लगाना तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो ये तो शिव के ध्यान के बारे में है। योग के बारे में कहा जाता है, जब श्री भगवान शिव ने अपना नृत्य करा था कैलाश पर्वत पर, तो ऐसा माना जाता है किताबों के अनुसार और लोगों के अनुसार उन्होंने लगभग 84 लाख, आप यहाँ ध्यान दें, 84 लाख आसन करे थे। तो और आदमी को आज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझने का, भक्त जैसे बताते हैं परिवार में दिक्कत है, कोई बताता है कि रिश्तों में दिक्कत है, किसी के जीवन में जो है पैसे की समस्या आ रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसकी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं और इनका अब योग से और ध्यान से क्या संबंध है, और शिव ध्यान क्रिया ऐसा क्या करती है और आपको क्यों करना है, तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे। जो शिव ध्यान क्रिया है, शिव ध्यान क्रिया में करने से जो निजी जीवन की जो ये भौतिक संसार है, इसका केवल इसकी ही नहीं, बाकी जो आध्यात्मिक संसार है आप उसमें भी काफ़ी तरक्की करते हैं जब ये शिव के ध्यान क्रिया गुरु कृपा के साथ, गुरु की संगत में करी जाए। तो सबसे पहले ये देखें कि ये करने से आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके काफ़ी सारे लाभ हैं, और जो लाभ आप अपने और भी जो सगी संबंधी या जिनके साथ बताना चाहें, जब आप इससे यहाँ से सीख लें तो उन्हें बता सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ध्यान क्रिया अगर आपको करनी है तो आपको सबसे पहले जब सुबह उठें, अगर सुबह के टाइम करा जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम ये चंचल मन काफ़ी शांत हो चुका होता है। आप स्नान करें, स्नान करने के बाद एक जगह ऐसी देखें जहाँ पर ना तो ज़्यादा कोई आवाज़ें आती हों, जो साफ सुथरा हो, जहाँ की ऊर्जा अच्छी हो। ऐसे अपने घर में अगर आपको जगह मिल जाता है, कोई कमरा है, तो देखो बहुत अच्छा है। अगर देखो आजकल घर बड़े रहे नहीं हैं, छोटे हैं, कोई बात नहीं है, आप एक छोटी सी जगह बना ले। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में है गंगा। तो देखिए, जैसा अगर आपने घर में बना लिया तो अच्छा है। जो लोग बाहर जाके करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, वो बाहर जाके भी जो है इस शिव ध्यान क्रिया की जो अभ्यास है उसे कर सकते हैं। घर के अंदर करते वक्त आपके पास जो है दो चीज़ें हैं, एक तो ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ध्वनि का प्रयोग नहीं करना चाहते, वैसे ध्वनि का प्रयोग के लिए हम आज ये इस्तेमाल करेंगे जिन्हें गाने की कटोरियाँ भी कहा जाता है। तिब्बतियों में हजारों सालों से और काफ़ी ध्यान क्रियाओं में ये यूज़ हुई हैं। आप इसे तो ये आपके पास अगर हैं, अगर नहीं है तो भी चल सकता है, क्योंकि अगर आप उसको शांत उससे करना चाहें। आपके वस्त्र कैसे हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं
योगी खड़े होके भी बता सकते हैं। इस तरीके के वस्त्र होने चाहिए जिन वस्त्रों में आप पहनकर काफ़ी हल्का महसूस करें। और जो ये शिव ध्यान क्रिया है जिसे योगी साधु सन्यासियों ने हजारों सालों से शायद कर रहे हो, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो योगी और यहाँ के उनके जो तत् भक्त हैं ये से काफ़ी अभ्यास करते हैं। ये क्रिया जो है हमारी 5 इंद्रियों की शक्ति के ऊपर आधारित है। इस क्रिया को करते वक्त हम अपनी 5 जो बेसिक इंद्रियां हैं, देखना, ये टच करना, ये करना, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति को इस्तेमाल में लाएंगे। तो हमने अभी देखा, देखने को आँखों से हो गया, सूंघने को हो गया, कानों को सुनने से हो गया, चखने को भी हो गया, और ये टच। तो ये 5 इंद्रियों की शक्ति को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और जब हम भगवान शिव पे ध्यान लगाते हैं, तो ये जो जिसे छठी आँख बोला जाता है या जिसे कहा जाता है आँखों के मध्य का हिस्सा, इसको खोलने में सहायता मिलती है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके खुलने से आपकी जिसको बोला जाता है इंट्यूशन पावर कि किस तरीके से क्या होने वाला है उसके बारे में पता लगता है। तो अभी हमने बात करी हम तैयार कैसे होना है, तो हम फिर से एक बार बताना चाहें जिससे जो अगर कोई लोगों ने भक्तों ने ध्यान ना दिया हो, हल्के से कपड़े पहने, और रुद्राक्ष का तो बहुत ही बड़ा इस समय इस्तेमाल है, और एक ये घंटी आपके पास होनी चाहिए, इस तरीके की नहीं है तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये वीडियो, तो आप इसकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं और इसकी आवाज़ के साथ कर सकते हैं। और बैठने का जगह जैसे ये बताया गया ये है, ये कपड़े पे। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो आज की तारीख में है, तो आप ध्यान में बैठने से पहले ये टेलीविज़न हो गए, आपके सेल फोन वगैरह हो गए, कृपया इन्हें या तो साइलेंट मोड में डाल दें। और अगर ऐसा कोई आपको व्हाट्सएप हो जो आपको लगता हो कि बिल्कुल जवाब देना है, उन सब से नित्य निमट लें। इसलिए हमने कहा अगर आप सुबह के टाइम करें, जैसे योगी मनु अपना 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठ के जो है आधा 1 घंटे का ध्यान करा जाता है, वो काफ़ी आरामदायक है क्योंकि सुबह मन बड़ा शांत है। अगर एक बार दिनचर्या शुरू हो जाती है भौतिक जीवन की, फिर तो ये रहता है कि ये जवाब आया है उसको देना है, तो थोड़ा सा जो होता है मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है तो आप दोपहर के टाइम में जो है ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर जैसे आप लोग काम करने वाले हैं तो लंच में। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक चीज़ें जो हमें करने के लिए चाहिए वो आ गई। हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो है तैयारी हो गई। अब जब हम तैयार हो जाते हैं तो पहला जो इसका स्टेप या पहली जो इसका था मार्ग ये करने का था। अब दूसरी चीज़ जो करनी होगी जब तैयार हो गए, बैठने की जो जिसे बोला जाता है, जो बैठने का तरीका है ध्यान लगाते वक्त ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है बिल्कुल ऐसे ढीले से छोड़ें और ध्यान दें। यहाँ पर आपकी जो ये जो कमर है जिसे रीढ़ की हड्डी यहाँ से बोला जाता है, और जो नीचे से लगी है वो बिल्कुल ऐसी सीधी अवस्था में रहे। जब ये सीधी अवस्था में रहेगी तो आप बहुत अच्छे से देखें तो इसमें जो है प्राण शक्ति जिसे बोला जाता है, प्राण शक्ति का जो फ्लो होगा, प्राण शक्ति का जो बहाव है वो बहुत ही बिगर किसी रुकावट के आता है। तो बैठने का जो तरीका है वो काफ़ी इसमें ज़रूरी है और अच्छा है, तभी उसके बाद ये करा जा सकता है। अब हम जो है
ये तो हुआ, बेसिक चीज़ें बता दी गई कि आपको क्या चाहिए। अब हम जो है इसका शिव क्रिया का एक छोटा सा आपको वो बताएंगे करने का तरीका, जो वैसे तो ये सामने बैठ के अगर कराया है तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है फिर अब हम देखेंगे, आप ऐसे करेंगे, एक गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल आराम से शरीर को छोड़िए। अब आप देख रहे हैं योगी की आंखें तो बंद हैं, लेकिन ध्वनि की वो निकाली जाएंगी तरंगे, जिनसे क्या रहेगा मस्तिष्क में, और हम जो हैं जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो अभी ये जो दिखाया गया था, इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें सांस को जब लेते हैं तो ओम की ध्वनि के साथ सांस ली गई अंदर, और नमो पे कोशिश करी जाती है कि सांस थोड़े टाइम के लिए रुक जाए। अगर आपको दिक्कत है और अपने डॉक्टर से भी चेक कर लें तो ये ना करें। 1 से 9 तक काउंट करने की कोशिश करी जाती है। हमेशा क्या है, अपने शरीर को सुने, और 1 से 9 के बाद जो है एक्सेल, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो सांस अंदर जा रही है। जिस वक्त ये जो सांस थी उस वक्त महसूस ये करा जाता है। ये तो सिर्फ बताया गया था, लेकिन अब हम इसके पीछे का विज्ञान है वो समझने की कोशिश करें। ये सांस लेते वक्त जो होता है, हम सांस को महसूस करते हैं, सांस की गर्मी को महसूस करते हैं। ये क्रिया 30 मिनट तक करनी है, जो अभी 30 सेकंड के लिए दिखाई गई थी। और अगर शुरू में दिक्कत आए, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, वो नहीं पढ़ जो ये इसका अभ्यास है। और आपको कोई भी चीज़ हो तो आप उसमें इतना अच्छा हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि शिव कृपा की वजह से, शिव ध्यान से और गुरु कृपा से आप इसमें धीरे धीरे जो है काफ़ी अच्छे होते चले आएंगे शिव ध्यान क्रिया में। तो जो सांस लेना है, ये सिर्फ वैसा सांस नहीं है जो आपका देव रोजमर्रा में चल रहा है, जो भाई बहन यहाँ पे या भक्त बैठे हैं। जैसे सांस तो हमेशा ही चलती है। कहा जाता है शरीर का एक ऐसा अंग है जो सबसे बड़ा गुलाम है, जिसे कुछ नहीं पे ध्यान देना होता और फिर भी काम करता रहता, वो है ये फेफड़े, जो हमेशा सांस कर रहे हैं। लेकिन जो फर्क है, जो अभी आपको समझना है, जब ये शिव ध्यान क्रिया में जो सांस ली जा रही थी, ये शिव ध्यान क्रिया में सांस लेते वक्त इसका जो तरीका था, वो सांस को जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा से शिव शक्ति से जुड़ने की कोशिश करी जाती है। जिस वक्त इस सांस को इस तरीके से लिया जाता है और हाथ में जब इसे स्पर्श करा गया, तो इससे हमने जो है स्पर्श वाली इंद्रियों का सारा ध्यान अपने रुद्राक्ष पे लगाया था, जो चला जाता है। ये आवाज़ थी, तो इस ध्वनि जो ये हो रही थी, इस ध्वनि से जो सुनने की शक्ति, और उसमें करा गया सूंघने की शक्ति के लिए रुद्राक्ष में से आपको और अपने सांस से और आसपास के जो इस जगह बैठे हैं वहाँ से, जैसे चंदन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको उनसे जो है कोई एलर्जी ना हो, तो लेवेंडर भी है, इनका भी कर सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं और चमेली के भी, मतलब इस तरीके के जो अच्छे सी खुशबू हैं, जो प्राकृतिक तेल होते हैं वो लें।
तो उससे आपके सेंस आ जाते हैं। चखने के लिए जो है बहुत ही, जिस वक्त ये आंखें ऐसे बंद करी जाती हैं और ये महसूस करा गया था, अब आपके मन में जो है, अब आप देखें ज़रा 30 सेकंड के लिए, तो ओम नमः शिवाय का जो है संगीत वो खुद बजने लगता है। जब धीरे धीरे आप उस पे अपने आप को उतना अभ्यास कर लेते हैं और करने के बाद जैसा महसूस होगा, इसमें जब ये संगीत बज रहा है, आप देखते हैं कि हमें ये जो है ध्यान को आगे कैसे बढ़ाना है। तो अब जब ये ध्यान करते वक्त ये तो हुआ था कि तैयारी कैसे हुई, कैसे करा। अब समस्याएं बहुत हैं। अब सबसे पहले हम कुछ प्रमुख चीज़ों पे ध्यान देंगे जो शिव क्रिया की मदद से जिनको जीता जा सकता है। आंखें बंद करिए और अगर आपको कोई भी किसी कारण से अगर आप फोटो ना देखना चाहते हो, शिव की कोई समस्या नहीं है, शिव भगवान की, आप जो है कोई जैसे यहाँ लगा हुआ है ये ब्लू लाइट, ये वायलेट लाइट, इस तरीके का कलर देख सकते हैं और इस तरीके की इमेज, इसे ध्यान लगाते हुए आंखें बंद करते हुए 30 सेकंड के लिए सिर्फ वो देखें, उस फोटो पे ध्यान दें कि वो फोटो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने देखा धीरे धीरे, अब आप आंखें बंद करते हुए सिर्फ उस फोटो को देखें। अब आप देख रहे हैं, आपने शिवा को देखा जो एक कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो बहुत शांति से बैठे हुए हैं। अब आप अपने मन में कह सकते हैं या जोर से कह सकते हैं, ओम नमो शिवाय शांति। अब थोड़ा सा रुकें, सांस अगर आप वैसा कर सकते हैं जैसे पहले बताया गया था कि 1 से 9 तक काउंट करते हुए ओम बोलते हुए अंदर लें हवा को, और नमा आप मन में ही बोलेंगे। उस वक्त 1 से 9 तक के बीच में ना तो हवा अंदर आती है ना बाहर जाती है, और 9 बोलते वक्त जब शिवाय पे 1 से 9 में आप बाहर निकाल देते हैं। अब आप देख रहे हैं शिव की गरिमा को, और अब अपने मन में जब आपने उन्हें ये देखा ध्यान लगाते हुए, सिर्फ आप ये महसूस करेंगे एक जो है ऊर्जा जा रही है। जैसे जैसे आपकी सांस अंदर और बाहर जा रही है, जिस वक्त आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उस सांस को बाहर छोड़ते वक्त जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उससे ये जो अंदर की जो अहंकार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है शिव आपके सामने, शिव शक्ति अपने अंदर महसूस हो रही है, जो एक शांत बैठे हुए हैं, जो समाज की इस उथल पुथल से ना तो विचलित होते हैं। ध्यान से देखे रहें और कोशिश करें उस शिव की, और महसूस करें खुद को उनकी जगह, कि आप आंखें बंद करके कितने सालों से, महीनों से, दिनों से, हफ्तों से, कोई नहीं जानता आप बैठे हैं। आप ऐसा करते हुए आंखें बंद रखें जैसा भी आप देख रहे हैं। ऐसा आप 3 मिनट से 13 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ये शिव का जो अभी पोज बताया गया था, या ब्लू लाइट या वायलेट लाइट के साथ, जिसमें हमने अहंकार को जला दिया। अब जो भक्तों होता क्या है कि ये अहंकार ऐसे कैसे जल जाता है, इसका विज्ञान अलग है, बाद में बताएंगे। अब जब अहंकार जल गया, अब दूसरे चरण में चलते हैं। अब हम देखते हैं रिश्ते सुधारने के लिए आप जो है 2 मुखी रुद्राक्ष अगर लें तो उसे शिव का शक्ति माना जाता है। वैसे तो ये 5 मुखी हैं जो आदमी की ज्ञान को बढ़ाते हैं, अज्ञान का अंधेरा हटाते हैं, शक्तियाँ देते हैं और आगे बढ़ने में जीवन में है।
तो दो मुखी रुद्राक्ष में माना जाता है शिव शक्ति है, क्योंकि शिव और पार्वती का अटूट वहाँ पे जो रिश्ता है वो देखने को मिलता है। अगर आपके यहाँ रिश्तों में कोई समस्या है, चाहे माता पिता के साथ हो सकती है, पति पत्नी के बीच हो सकती है, बच्चों के बीच हो सकती है, दोस्तों के बीच में, तो आप ये वाला जो है शिव क्रिया ध्यान रिश्तों वाली जरूर करें। और ये करते वक्त इसका तरीका सीधा सा ये है, आप माँ पार्वती भगवान शिव को देख रहे हैं और गणेश उनकी गोदी में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोगों को इसमें कुछ भी कोई कारण है वो इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ये देख सकते हैं दोबारा से नीली रोशनी जैसे पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें जाएं और महसूस करें कि आप यहाँ पे जो है, जो संबंध है, जो रिश्ते मजबूत हैं, वो एक अटूट प्रेम दिखाई दे रहा है। आप मन में जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शांति, ओम नमः शिवाय शांति, ओम नमः शिवाय शांति ये बोलें। ओम नमः शिवाय रिश्ते, ओम नमः शिवाय परिवार, ओम नमः शिवाय समाज, ओम नमः शिवाय। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो वो शक्ति थी, शिव शक्ति जो रिश्ते की है, जो रिश्ते की डोर बांधती है, आप उससे बंधने की कोशिश करते हैं। अब जो विद्यार्थी लोग हैं, अब शिव क्रिया उनके लिए कैसे मदद करती है। विद्यार्थियों के लिए अगर रुद्राक्ष के बारे में कहें तो आप जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो ले सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष आपका उसमें मदद करता है ज्ञान में और उसे समझने में। अब आंखें बंद करते हुए आप देख रहे हैं शिव, जिनका ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, जिनके ध्यान की कोई सीमा नहीं है। आप महसूस कर रहे हैं शिव कृपा से, गुरु कृपा से, और आपको वो ज्ञान कि जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, जैसे अभी पहले बताया गया था, वैसे ही सांस लेना, रोकना और वो छोड़ना चलता है। तो हर सांस को छोड़ते वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे कृपा हो रही है और आपके अंदर चीज़ों को समझने की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। आपको एक जो कहते हैं बुद्धि दी जा रही है। जब ये आप ये प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन, तो जो अब ध्यान लगाने की और जो है सवाल समझ में नहीं आते या इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि जो दिमाग है वो अशांत है, उस वजह से ये समस्याएं हैं। तो ये शिव ध्यान क्रिया करते वक्त और शिव को जो है ज्ञानी मानते वक्त, अब जो मंत्र यहाँ पे आपको लेना है और वो जो जाप करना है मंत्र, फिर से बताएंगे हम। ओम नमो शिवाय ज्ञानम, ओम नमो शिवाय ज्ञानम, ओम नमो शिवाय ज्ञानम, ओम नमो शिवाय ज्ञानम। ऐसा आप जो है 13 बार अगर बोल सकते हैं, 1 से 13 काउंट करने तक करें। उसके बाद आप बिल्कुल आंखें बंद कर लें और जैसे अभी आप देख रहे हैं योगी मनु का, और ऐसा अगर आप 3 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सिर्फ इस पे अगर देखना चाहेंगे, तो आपको एक टाइम के बाद ये जो ध्वनि है वापस सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय ज्ञानम। तो ये विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसा जितना टाइम मिलता है और जिसको जिस तरीके का करना है वो ये करेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर मन आपका चंचल है, शुरू में करने में दिक्कत आती है, ये ना भूलें कि हमेशा
इस ध्वनि का इस्तेमाल करा जा सकता है। ये आने वाले टाइम में इसकी एक ऑडियो भी दे दिया जाएगा भक्तों को, तो वो अपने ध्यान लगाते वक्त इसे चला सकते हैं इसकी आवाज़ को। होता ये है कि जिस टाइम ये ध्वनि हो रही है, इसका जो तरंगे निकल रही हैं वो आपके दिमाग को जो है शांत कर देंगी। जो मंकी, जिसको ये बंदरों का जो दिमाग है इधर से उधर भटक रहा है, वो जो है शांत हो जाएगा। तो हमने देखा, हमने रिश्तों के बारे में बात कर ली, शिव और माँ पार्वती का। हमने जो है शिव जैसा शांत स्वभाव के भगवान का, उनका भी बात हुआ। रिश्तों के हमने इसके बारे में भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हम चार चीज़ें, अब हम देखते हैं कि आज जो समस्या आ रही है, शरीर पे इतनी बीमारियां हो गई हैं, ना चाहते हुए भी बाजार में जो भी है, जितने भी कारण हो, मगर अब जो शिव ध्यान क्रिया में जो एक अच्छी बात ये है, शिव जैसा जिनका मुखमंडल हो, शिव जैसी जिनकी काया, जिन्होंने लोगों के लिए जहर का प्याला तक पी डाला, तो उससे अगर हम उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करें तो अंदर जो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसे विज्ञान कहता है कि ये तो जो है साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब क्या हुआ कि आपकी सोच से है। भाई उन्होंने तो बोल दिया सोच से है, अब लेकिन इससे सबसे छुटकारे कैसे पाए? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो शिव की ध्यान क्रिया है ना, तो वो कोई उसमें पैसे लगते हैं और वो आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ के कर सकते हैं। और जैसे काफ़ी जगह और भी जो है ये वैज्ञानिक लोग अपनी वो करते रहते हैं शोध, और उसमें आता रहता है इनसे ये होता है। तो अब देखें कि शिव शोध क्रिया कैसे कर। बहुत आसान है। आप आंखें बंद कर रहे हैं, आप चाहें तो शिव के उस रूप को देखें जिसमें जो है शिव अति बलवान हैं, और उसमें उनकी भुजाओं की शक्ति को आंखें बंद करते हुए महसूस करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो शिवाय शिव शक्ति, 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 ओम नमो शिवाय शिव शक्ति। हमेशा की तरह जब ये 13 बार उच्चारण हो जाए, इस ध्वनि का 9 से 13 तक आप कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से। आँखें आप धीरे धीरे बंद करते हुए सिर्फ अब अपना सारा ध्यान उस फोटो पर देख रहे हैं। आप हिमालय की चोटी पे कैलाश पर्वत पर आप शिव के साथ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे शिव की विशाल प्रतिबिंब, जिसको शब्दों में ना तो बखान करा जा सकता है, उस शक्ति को जिसके आगे ना तो कोई अलंकार लगाया जा सकता है, क्योंकि वो शक्ति तो सर्वशक्तिमान है। जब वो सर्वशक्तिमान है तो उसे तो किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। आपके अंदर वो संचार हो रहा है। आप धीरे धीरे अपनी शरीर में महसूस करें, एक अलग तरंग जा रही है। वो अलग तरंग आपके हाथ पैरों में एक ताकत है, आपको महसूस करती है कि आप भी वैसी शक्ति ले सकते हैं। आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। जब ये ध्यान खत्म होता है, आपके अंदर एक इच्छा जागती है कि आप जो है बाहर जाएंगे, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। शरीर स्वस्थ बनाने के लिए वैसे ही खान पान करेंगे और उस तरीके का जैसे भी ये क्रियाएं करनी है स्वस्थ शरीर बनाने के लिए, चाहे वो योगा है, चाहे लोग व्यायामशाला में आते हैं तो हस्त शरीर बनाएंगे, क्योंकि शिव और गुरु कृपा से आपके शरीर को शक्ति मिलती है जब आप उसी अनुसार कार्य करते हैं। जैसे भगवान शिव जो बैठे हुए पर्वत पर, जिन्होंने लेके जहर का प्याला तक पी डाला और उसके बाद भी वो शरीर है, तो आप उस शक्ति से जुड़ते हैं। ध्यान लगाते हुए सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है आपको,
वो नीले रंग की तरंगे आ रही हैं चारों तरफ। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, हर एक सांस जो बाहर जा रही है उसमें जो वो ऊर्जा आई, वो शरीर के जिस भी हिस्से में आपको वो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक नई शक्ति आ रही है। धीरे धीरे ये करते हुए अब आप पूरे दोनों हाथ जोड़ते हैं और फिर से बोलते हैं, ओम नमो शिवाय शांति, ओम नमो शिवाय प्रेम, ओम नमो शिवाय ज्ञानम, ओम नमो शिवाय शक्ति। तो इस तरीके से हमने प्रेम से भी जुड़ गए शिव के, हम शिव शक्ति से जुड़ गए, ताकत हो गए, हमने शिव ज्ञान भी ले लिया और शिव शांति लेते हुए हम उस हजारों सालों करोड़ों जो टाइम तो बता ही नहीं सकता ध्यान में लगाया। तो अभी तो ये चार जो चीज़ें बताई गई हैं शिव की, तो महिमा अपरंपार है शिव ध्यान क्रिया की। तो जो अब यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे आपको किस तरीके से जो ये क्रिया जो है पश्चिम और पूर्व के लोगों का मिलाया गया है। तो इस सब क्रिया से इसमें हमने अपनी जो पांचों इंद्रियां थी उन्हें इस्तेमाल करा। हमने ये जो बॉल थी इसका बहुत है, इसका जो कंपन होता है उससे दिमाग शांत, टच करने की शक्ति है, सूंघने की और टेस्ट की है। तो ये जो 5 का खेल था इसको साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये ध्यान क्रिया करी गई। तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस ध्यान क्रिया को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ते हुए जैसे जैसे ओम नमः शिवाय को करेंगे और आके आप लोग बंद कर लें, जिससे आप इस वर्ल्डली जो बेसिकली जिसे बोला जाता है इमैटेरियल वर्ल्ड है, जिससे हम ध्यान इनवर्ड लाएंगे। और इस जर्नी को करीब लगते हैं ठीक से करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स में या अलग अलग हिस्सों में होगी। जब ये क्रिया खत्म करके आप आएंगे तो आप चाहें तो अपने एक्सपीरियंस अलग से बता सकते हैं या ग्रुप में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे ओम नमः शिवाय आंखें बंद करे हुए
क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे और ये जो अभी हमने मंत्र का उच्चारण करा था ये अपने मन में करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ का जो वातावरण था अभी हमने वो शुद्ध कर रहे हैं। और जब हम ये क्लैपिंग और ताली बजाते हैं तो जो आसपास की जो लो एनर्जी है उसे हाई एनर्जी में करते हैं। और जो हमारा ध्यान बाहर भटक रहा होगा कि आज घर पे अभी क्या होगा या शाम क्या हो रहा होगा, उन सब से हटाकर हम ये अंदर डिवाइन कनेक्शन की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये हमने क्लैपिंग कर लिया, अब हम अंदर की तरफ ले आए। अब धीरे धीरे हम ये महसूस करेंगे कि हम बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन था, जो बाहर उथल पुथल हो रही थी, अब हम जर्नी अपनी शुरू करेंगे ध्यान लगाने की। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जो डाली जाती है, वैसे तो मेडिटेशन बहुत आसान बोला जाता है कि आप ध्यान लगा लीजिए और आप जो है ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल आज के वातावरण में, और आपने देखा ही होगा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, शांत बैठना उतना आसान नहीं है। तो हम सिंगिंग बॉल का भी उपयोग करते हैं। सिंगिंग बॉल की जो आवाज़ निकलती है उससे हमारा ध्यान जो थोड़ा बहुत बाहर की तरफ जा रहा हो, तो जैसे अभी मैं बजाता हूँ तो धीरे धीरे ये अंदर की तरफ आता है। तो अब धीरे से आप आंखें बंद रखेंगे और सिर्फ एक फोकस करेंगे। आप लोगों ने अगर ब्लू कलर देखा हो तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, और अगर ब्लू कलर नहीं है तो आप शिव जी के पोज पर भी इमेजिन कर सकते हैं। इसे विजुअल पावर कहते हैं। तो इसमें हम विजुअल सेंस को यूज़ कर रहे हैं, और जिस वक्त हम ये बेल बजा रहे हैं उस वक्त हम अपनी ऑडियो सेंसरी को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी है इसे हम इस बेल में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो हमने अभी पहले कहा था कि अब पांचों सेंसेस का सिंक्रोनाइजेशन है वो इस ध्यान में जाता है। इस बेल के बजने के बाद हम 15 मिनट के लिए शांत में चले जाएंगे। जब ये बेल आप आखिरी सुनेंगे कोई आवाज़ नहीं होगी, उस बीच आप जैसा इमेजिन करेंगे आपको उस तरीके की दिव्य अनुभूति होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि हम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ पर जो है शिव की जो किरणें निकल रही हैं उनके आस्ते हम उनके साथ बैठे हैं। अगर आप और कुछ विजुअल करेंगे तो ये आपकी अपनी यात्रा होगी जैसा महसूस होता है। जिस वक्त आप इस यात्रा पे जाएं, आप इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना लगाएं और कोशिश करें आपका दिमाग पूरा शांत और इस ध्यान क्रिया की तरफ रहे। एक और तरीका होता है इसको करने का, अगर आप आंखों के दोनों बीच के हिस्से में जिसे त्रिनेत्र बोला जाता है उस तरफ भी आप ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा करने से बाहर से ध्यान हटकर अंदर की तरफ आता है। तो अभी ये बेल बजाया जाएगा, उसके बाद ये सिंगिंग बेल के बाद हम 15 मिनट के लगभग ध्यान में जाएंगे।